कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम सरल रेखा और कोण अध्याय 9 सरल रेखा और कोण के प्रश्नावली 9.2 से कुछ सवाल हल करेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 चित्र दिया हुआ है आपके बुक में। उसमें का पहला जो चित्र है वो आपके सम्मुख है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में इस चित्र को देखेंगे। AB समांतर CD, AB रेखा CD रेखा के समांतर है तथा EF एक तिर्यक रेखा है। ये देखिए EF एक तिर्यक रेखा है जो AB रेखा और CD रेखा को क्रमशः H और G बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो x व y का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर इस कोण का मान 2x है और इस कोण का मान 3x है। यहाँ पर इस कोण का मान क्या है? y है। तो हमको x और y का मान निकालना है। एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, आपके किताब में ये जो बिंदु का जो नामांकन है, अलग से यहाँ बिंदु न दर्शा के ये जो तीर का चिन्ह है उसी को बिंदु के रूप में लिखा गया है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अलग से बिंदु दर्शा करके नामकरण करना है। आइए हल प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, चूंकि ये दोनों कोण देखिए रेखा CD और रेखा EF दोनों रेखा बिंदु G पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह कोण और ये जो कोण है दोनों शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि कोण नाम दे दीजिए CGE बराबर है कोण, इसका नाम क्या हो जाएगा? DGH। किस कारण से बराबर है? तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, किंतु कोण CGE का मान 2x है, तो कोण CGE का मान 2x ये प्रश्न में यानी चित्र में दिया है। तो इसलिए कोण DGH भी 2x होगा क्योंकि दोनों बराबर है। कोण DGH बराबर 2x होगा। ठीक, तो यह कोण भी 2x हो गया। अब देखिए रेखा AB और CD दो समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा EF दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण युग्म है। तो यहाँ लिख देना चूंकि कोण, इसका नाम दे DGH प्लस इस कोण का क्या नाम देंगे? BHG दे सकते हैं। BHG बराबर 180 अंश। देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण युग्म समपूरक होते हैं। यहाँ लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण युग्म समपूरक होते हैं। समपूरक अर्थात इनका योग 180 अंश होता है। समपूरक होते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए कोण DGH का यहाँ पर मान कितना है? 2x और इसका मान है 3x। मान रख दीजिए, ये 2x हो गया और ये 3x हो गया इस कोण का मान, और ये बराबर हो गया 180 अंश। योग कीजिए 3 और 2 5x बराबर 180 अंश। ठीक है, तो इसलिए x बराबर 180 अंश बटे 5, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 छक्के 30। तो x का मान हमारे सामने है 36 अंश। ये
इस प्रकार से, ठीक है। x का मान 36 अंश प्राप्त हुआ, तो एक आंसर तो हमारा आ गया। अब हमको y का मान चाहिए। आइए देखते हैं चित्र को फिर से। चूंकि कोण BHG अर्थात ये कोण और कोण AHF ये कोण दोनों बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, यहाँ लिख देना। अब कोण क्या नाम है इस कोण का? BHG। BHG बराबर है कोण AHF। कारण लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण होने से दोनों बराबर है। किंतु कोण BHG का मान, कोण BHG का मान क्या है देखते हैं। तो इसका देखिए कोण BHG का मान 3x अर्थात 3 गुणित x का मान कितना है? 36 अंश लिख देते हैं। तो 6 तिया 18 की 8 हासिल 1 हो गया, 3 तिया 9 और 1 10, 108 अंश है। तो इसलिए कोण AHF भी 108 अंश होगा। कोण AHF का नाम है y, तो y बराबर 108 अंश। इस प्रकार उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो अब उत्तर लिख दीजिए। अतः x बराबर 36 अंश व y बराबर 108 अंश प्राप्त हुआ आंसर, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। इस चित्र में गौर से देखिए। यदि AB समांतर CD, AB समांतर है CD और CD समांतर EF और CD रेखा EF के समांतर है और एक तिर्यक सीधी रेखा है, ठीक है, तथा y अनुपात z बराबर 3:7, तो x का मान क्या होगा? यहाँ लिखेंगे हर। ध्यान दीजिए, यदि AB समांतर CD, ठीक, तथा CD समांतर EF दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान से आप देखिए ये CD को, ठीक है ना, मतलब AB रेखा CD के समांतर है लेकिन CD रेखा EF के समांतर है। इसका अर्थ यह हुआ कि AB EF के भी समांतर होगा, ठीक है ना। तो अतः AB समांतर होगा EF के। अर्थात हम यह भी कर सकते हैं कि तीनों रेखाएं आपस में समांतर है, AB समांतर CD और A समांतर EF, ठीक, ऐसे। और तिर्यक रेखा तो है। यहाँ पर तिर्यक रेखा का कुछ नाम नहीं है यहाँ पर। आइए हम कुछ नाम यहाँ पर लिख देते हैं। ये इसको दे देते हैं हम नाम P, इसको नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं R, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस कोण और इस कोण, ये देखिए दोनों कोणों का जो मान है बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण होने से। CD रेखा और ये जो रेखा है वो एक दूसरे को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि नाम क्या है कोण का? इस कोण का नाम है कोण PQC। कोण PQC, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है। बराबर है कोण DQR। DQR कारण लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे। किंतु कोण PQC, इस कोण का मान दिया हुआ है कितना? y, ये दिया है।
तो इसलिए कोण डी, ध्यान दीजिए, डी क्यू आर बराबर भी वाई होगा। तो अब ये भी वाई हो गया। अब देखिए चित्र को, सी डी रेखा और ई एफ रेखा को तिर्यक रेखा ये दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कोण वाई और कोण जेड ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण युग्म है, अर्थात इनका योग 180 अंश होगा। तो यहाँ लिख देंगे, अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, वाई धन जेड, वाई धन जेड बराबर हो जाएगा 180। कारण लिख देंगे, तिर्यक रेखा, देखिए कारण लिखना बहुत जरूरी है, नंबर तभी आपको पूरा मिलेगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण युग्म समपूरक होते हैं, ऐसे। तो आइए देखते हैं इसमें, है ना। तो ये इसका ना एक बार और लिख देते हैं, वाई धन जेड बराबर 180 लिख दे रहा हूँ मैं, इसको समीकरण नंबर 1 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न में और क्या दिया हुआ है, y और z का अनुपात 3:7 है। तो यहाँ लिख दीजिए y अनुपात z बराबर 3:7। इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं, y बटा z बराबर 3/7 लिख सकते हैं, या इसको लिखा जा सकता है y बराबर z को इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3z/7। ये समीकरण। तो समीकरण 1 में देखिए y है, तो y के स्थान पे यहाँ पर मान क्या आया है, 3z/7, इस मान को यहाँ रख देंगे। तो आइए रख देते हैं, समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं इसको, 1 व 2 से, या समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान रखने पर भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण को, ताकि आप लोग को सहूलियत जाए। y की जगह लिख देंगे 3z/7 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। आइए इसमें लघुत्तम लेके हल करें। 7 यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7 और 1 का लघुत्तम 7 हो गया। तो यहाँ पर 3z प्लस ये 7z हो जाएगा, ऐसे बराबर 180 हो गया। तो 7 और 3 10z/7 हो गया बराबर 180। ठीक है, तो 10z बराबर 180 गुणित 7, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो इसलिए z बराबर 180 गुणित 7 बटे हो गया 10, 0 0 कट गया, तो z का मान 18 गुणित 7 आया, 18 सत्ते कितना हो गया, 126। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से z का मान 126 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हुआ, 126। आइए अब हमको x का मान ज्ञात करना है। चित्र को फिर से देखिए, रेखा AB और EF समांतर है, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा है। तो कोण x और कोण z ये दोनों एकांतर कोण से बराबर होंगे, ठीक है। यह लिख देंगे, तो यह लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर z, कारण लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण से, किंतु z का मान अभी हमने ज्ञात किया है 126 अंश, ये देखिए, तो z बराबर 126 अंश ये अभी ज्ञात कर चुके हैं, लिख सकते हैं ज्ञात कर चुके, तो इसलिए x बराबर भी हो जाएगा 126 अंश, और यही हमको ज्ञात करना था। ये आंसर हो गया जी। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, ठीक है। चित्र में देखिए ध्यान से, यदि AB समांतर है CD, देखिए AB रेखा CD के समांतर है, EF लंब है CD, ये EF है CD पर लंब है,
अर्थात यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। क्या बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है। और कोण जीईडी, जीईडी ये पूरा कोण को कहा जा रहा है, ये पूरा कोण को। ठीक है। इसका मान 126 अंश है। तो क्या क्या ज्ञात करना है जरा देखिए। कोण एजीई, एजीई यानी ये वाला कोण निकालना है, ये वाला। कोण जीईएफ, जीईएफ ये वाला कोण निकालना है। और एफजीई, एफजीई ये वाला कोण का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर मार्किंग अलग से कर दे रहा हूँ। आपको ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है और ये कोण। ठीक है। जबकि यहाँ पर ये दोनों कोण मिला करके 126 अंश दिया है और ये वाला कोण केवल 90 अंश है। ठीक है। तो आइए हल करते हैं। हल यहाँ पर देखिए, चूंकि ए बी समांतर सी डी, चित्र को भी देखिए आप और दिया गया है उसको भी देखिए। ए बी सी डी समांतर है और जी ई को तिर्यक रेखा मान लीजिए। जी ई तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसका अभिप्राय क्या हुआ? कोण ए जी ई, ए जी ई बराबर हो जाएगा कोण, देखिए जीईडी के। जीईडी नाम को ध्यान रखेंगे, जीईडी यानी ये दोनों कोण मिला करके है। कारण लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से दोनों बराबर होंगे। किंतु कोण जीईडी का मान 126 अंश है। ये जीईडी का मान 126 अंश ये प्रश्न में दिया है। ठीक है ना। तो इसलिए कोण एजीई का मान 126 अंश होगा। ये देखिए एक आंसर हमने प्राप्त कर लिया, ये। ठीक है ना, ये वाला आंसर निकल गया। अब आइए, ये कोण जब 126 अंश का है तो ये दोनों कोणों को मिलाने से रेखीय युग्म हो रहे हैं। तो देखिए, चूंकि कोण ए जी ई धन कोण, इसका क्या नाम है देखिए, इस कोण को क्या नाम देंगे? तो इसका नाम जी ई एफ, क्या नाम, इस कोण का नाम आप दे दीजिए एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई बराबर 180 अंश रेखीय युग्म अभिगृहित से, रेखीय युग्म अभिगृहित दोनों कोण का योग 180 होगा। तो आइए मान रख देते हैं। कोण ए जी का मान अभी हमने ज्ञात किया है 126 अंश, और कोण एफ जी ई बराबर हो गया 180। पक्षांतर कीजिए तो कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश ऋण 126 अंश। पक्षांतर करने पर, ठीक है, तो माइनस करके बताइए कितना होता है। तो 180 में 126 को आप घटाइए, तो 180 में से 126 को आपको घटा करके देखना। आइए घटाइए, 180 में से 126 को घटाने पर मिल जाएगा कोण एफ जी ई बराबर 54 अंश। ये देखिए, ये दूसरा कोण हमें ज्ञात हो गया, कौन सा? ये वाला, नहीं नहीं, ये वाला जो कोण है ना एफ जी ई, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोण निकला। अब हमको ज्ञात करना है जी ई एफ। चित्र में देखिए जी ई एफ कहाँ है? जी ई एफ। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों कोण मिला करके कितना है उसको देखिए पुनः। कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ धन कोण एफ ई डी, एफ ई डी। देखिए ये वाला कोण
और ये वाला कोण, दोनों कोणों को मिला देंगे तो कोण का नाम क्या हो जाएगा, GED हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण GED। कोण GEF का मान हमको ज्ञात करना है, तो कोण GEF और FED, इस कोण का क्या मान है, देखिए FED, ध्यान दीजिए, चूंकि EFCD पर लंब है अर्थात कोण FED यहाँ 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर इसका मान हम 90 अंश लिख लेते हैं, बराबर इसका मान 126 अंश प्रश्न में दिया है। तो पक्षांतर कर लीजिए, तो कोण GEF बराबर 126 अंश ऋण 90 अंश। ठीक है, तो 126 में से आप 90 को घटाइए, तो ये आ जाएगा कोण GEF बराबर आ जाएगा 36 अंश। कितना आ गया, 36 अंश। तो इस प्रकार ये तीसरा कोण भी ज्ञात हो गया। अब उत्तर लिख दीजिए। अतः कोण AGE बराबर 126 अंश, कोण FGE बराबर 54 अंश व कोण GEF बराबर 36 अंश। ये आंसर, ठीक है।